जी नमस्कार, स्वागत है। आधुनिक सत्ता में हिंसा या वायलेंस का सवाल ऑरवेल साहब को जीवन भर सताता रहा। वो हिंसा को कॉलोनियलिज्म के गर्भ में पाते थे, स्पेन और जर्मनी के फांसीवादी शासन के उभार में देखते थे और भारत और अफ्रीका में प्रसव पीड़ा से गुजर रहे नए आज़ाद राज्यों में भी हिंसा या वायलेंस के मौजूद होने पर अपनी चिंता जाहिर करते थे। हिंसा को उन्होंने आधुनिक सत्ता की जड़ों में लगा एक घुन या टर्माइट कहा है, जो समय समय पर बेकाबू होकर समाज और राज्य की पूरी इमारत को खोखला करने लगता है। कहने को आधुनिक राज्य, चाहे वो राइट लीनिंग दक्षिणपंथी हो या लेफ्ट लीनिंग समाजवादी, राज्य का एक प्रमुख वादा है कि द स्टेट विल हैव मोनोपोली ओवर वायलेंस, यानी कि राज्य हिंसा का एकाधिकरण करेगा और हिंसा का इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास तर्कों, कानूनों या शर्तों के अनुसार और कम से कम करेगा। इससे हिंसा खत्म तो नहीं होगी, पर कम से कम वो लोकतंत्र के पाश में बंधी रहेगी। पर यह वादा कोई ब्रह्म सत्य या वेद वाक्य नहीं है। राज्य हिंसा पे मोनोपोली या एकाधिकार रखेगा, संयम बरतेगा, ये बात नागरिकों की चौकसी पर निर्भर करती है, यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऑरवेल सत्ता के किरदार को मूलतः निरंकुश और उद्दंड बताते हैं और इसीलिए उस राज्य को लगातार कड़ी आलोचना के केंद्र में रखना बहुत जरूरी है। नागरिक की निगरानी की गैर मौजूदगी में राज्य आवारा होकर हिंसा के एकाधिकार के हक का नाजायज इस्तेमाल करके लोगों से छल भी कर सकता है। पहला मौका पाते ही सत्ता अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए या अपने पास किसी विजन या ड्रीम के ना होने की भरपाई करने के लिए, या फिर सत्ता एक ही विचार विशेष या समूह विशेष के पास अनंत काल तक रहेगी, इन विकारों का नॉर्मलाइजेशन या सहजीकरण करने के लिए हिंसा का प्रयोग किया जाता है, एक हिंसा से भरे माहौल का समर्थन किया जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे आपके पास जो समाज है, इसी समाज के बीच से कुछ ऐसे वर्गों या समूहों का उदय होता है जो राज्य द्वारा हिंसा को दिए जा रहे मौन या मुखर समर्थन के बीच में अपनी जमीन तैयार करते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आमतौर पे बड़े शरीफ और सज्जन दिखने वाले ये लोग हमारे बीच से आते हैं और एक हैरान करने वाली उग्रता या अग्रेशन दिखाने लगते हैं। इस अग्रेशन के ऊपर वो भावना और सेंटिमेंट का लेप लगाकर एक विक्टिम या भुक्तभोगी के रूप में घूमते हैं, जो किसी बहुत ऐतिहासिक, व्यापक, एब्स्ट्रैक्ट अन्याय का निवारण करने का अभियान कर रहा हो। विक्टिमाइजेशन और अग्रेशन को अर्ध सत्य की, आधे सच की आंच में पकाकर वायलेंस की रोटियां सेकी जाती हैं और आम लोगों के मुंह में बलात् बड़ी बड़ी बातों का दावा करते हुए ठूंसी जाती हैं। एक जबरदस्त इनिशिएटिव के साथ राज्य की नजरों में आ जाने के लिए ये वर्ग समाज में मौजूद छोटी छोटी और बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइंस को एक गहरी खाई बनाने के ठेके खुद ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हम समाज के इस उभर आए मवाद को समाज की पूरी बॉडी या काया के रूप में स्वीकार कर लें। पर इन एलिमेंट्स की सबसे घातक हिंसा या वायलेंस रास्ता रोकने में या सार्वजनिक शांति भंग करने में, सड़कों पे शोहदों के साथ कदम ताल करने में, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन नफरत या हेट फैलाने तक लिमिटेड या सीमित नहीं है। इसका सबसे खतरनाक नुकसान है समाज के मनोबल को, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, हमें स्वीकार करवा देना कि शायद हम लोग सच में ही गए बीते हैं, पिछड़े हैं और बियॉन्ड रिडेम्पशन है, और ये मुखर हिंसक तत्व पूरे समाज के सत्य की सही सही तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे लंपिन एलिमेंट्स की खास बात यह भी है कि ये समाज की सच्ची आवाज होने का दावा करते हैं और समाज के सबसे प्रभावशाली स्पोक्स पर्सन होने का एक स्वांग या खेल रचाते हैं। ये एक तरीके के दलाल हैं जो आम नागरिक और पूरे समाज का हौसला तोड़ने के भरसक प्रयासों में लगे रहते हैं। एक प्रगतिशील, पढ़ा लिखा, समझदार, संयमशील नागरिक भी इन वर्गों, इन गुर्गों की बढ़ती साख को देखकर थोड़ी हिम्मत खोने लगता है। ऐसी स्थिति में सत्ता को एक तरीके की हरी झंडी मिल जाती है
और लोग सत्ता से सवाल पूछने की जगह, उसे बदलने के उपायों की खोज करने की जगह अब समाज को ही कोसने लगते हैं, उस पर गिव अप करने लगते हैं। ये नफरत के कुटीर उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ हेट चलाने वाले लोग समाज की एक डिस्टॉर्टेड या विकृत छवि को मेन स्ट्रीम करने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं और विवेकशील वर्गों को ये आभास दिलाते हैं कि भाई न्याय या जस्टिस, सामाजिक भाईचारा, विविधता, सामंजस्य, ये बातें तो बुकिश हैं या केवल कोरी गप हैं और इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में नागरिकों के लिए अपरिहार्य हो जाता है कि वो ऐसे गुर्गों को मैदान में खुला ना छोड़ें, कि वो जाकर समाज को अप्रोप्रिएट करें और उसके मुख्य प्रवक्ता बनके सत्ता से सांठगांठ करें और हमारा और आपका जबरदस्त नुकसान करें। ये बहुत जरूरी है ऑरवेल का कहना कि समाज के सारे सोचने और समझने वाले लोगों को ऐसे गुर्गों के उदय पर पैनी नजर रखनी चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य में ऐसे ही विषयों पे और वीडियो आते रहेंगे। आशा है आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।